हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे लीफ मॉर्फोलॉजी। लीफ क्या होती है? लीफ स्टेम के नोड्स से निकलने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसकी के एक्सिल पे एक बड पाई जाती है। जरा इसको समझ लो। ये मान लो स्टेम है हमारा, इस तरीके से ये स्टेम है और ये हो गई नोड। तो लीफ हमारी स्टेम के नोड से निकलती है, तो ये क्या हो गई? लीफ हमेशा स्टेम के नोड से ही निकलेगी और इसकी एक्सिल पे, इस पोर्शन को बोलते हैं एक्सिल, ये होता है एक्सिल। एक्सिल पे एक बड होती है, इस प्रकार से एक बड होती है। इस बड को बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये हो गया एक्सिलरी बड। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की है कि ये एक्सिलरी बड या तो टेंड्रिल बना सकती है या थॉर्न बना सकती है। ब्रांचेस भी इसी बड से निकलती हैं। लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक लीफ देखें तो लीफ में 3 पार्ट पाए जाते हैं। ये तो हो गया वो स्टेम का पार्ट, यहां से लीफ जुड़ी हुई है, तो मान लो ये नोड है और ये चली गई हमारी लीफ। तो इस तरीके से लीफ को अगर हम देखें तो लीफ में 3 पार्ट्स हम बता सकते हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, जहां से लीफ स्टेम से या ब्रांच से जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। ये हो गया लीफ बेस। दूसरा, वो पोर्शन जो कि ये एक्सपेंडेड पोर्शन है, लीफ का फैला हुआ भाग है, इससे लीफ बेस को जोड़ता है। इस पोर्शन को बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं पेटियोल। ये हो गया पेटियोल। और ये एक्सपेंडेड पोर्शन, फैले हुए पोर्शन को बोलते हैं लैमिना। ये हो गया लैमिना। इसी लैमिना में ये एक मोटी सी मिडरिप चली जाती है। ये मिडरिप होती है और इससे निकलने वाली होती है इस तरीके से वेन्स कुछ निकलती हैं, इस तरीके से। इनको वेनलेट्स बोलते हैं, इस प्रकार से। और ये वेनलेट्स और भी पतली पतली महीन महीन वेन्स बनाती हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। तो एक लीफ में 3 पार्ट हो गए। पहला हो गया लीफ बेस, दूसरा हो गया पेटियोल और तीसरा एक्सपेंडेड पोर्शन जिसको कि बोलते हैं लैमिना। कभी कभी लीफ बेस से 2 लेटरल अपेंडेजेस निकलते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मान लो कि ये हो गया स्टेम और इससे ये जुड़ा हुआ है पत्ती। ये मान लेते हैं पत्ती जुड़ी हुई है और ये यहां से लेटरल अपेंडेजेस ऐसे निकलते हैं, इस प्रकार से ये लेटरल अपेंडेजेस निकलते हैं। तो इन लेटरल अपेंडेजेस को बोलते हैं स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है किसी लीफ में तो लीफ को बोलेंगे स्टिपुलेटेड लीफ। अगर ये नहीं प्रेजेंट है, ये लेटरल अपेंडेजेस, ये पत्ती जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये नहीं प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे एक्स स्टिपुलेट लीफ। स्टिपुलेट लीफ और एक्स स्टिपुलेट लीफ। तो लीफ में स्ट्रक्चर हमने देखा कि लीफ में 3 चीजें पाई जाती हैं। लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और लैमिना होता है। लीफ बेस से कभी कभी लेटरल अपेंडेजेस निकलते हैं जिनको कि स्टिप्यूल बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये लीफ बेस मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कि मोनोकॉट में देखो, मोनोकॉट में ये लीफ बेस चौड़ा हो जाता है और इसी स्टेम के चारों ओर लिपट जाता है, जैसे कि गन्ना, जैसे कि मक्का, प्याज में भी देख सकते हैं। तो ये लीफ बेस जो होता है चौड़ा और चपटा हो जाता है और इस पूरे स्टेम को घेर लेता है। दूसरी चीज, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें लेग्यूम बनता है, यानी जिनका फल जो होता है वो लेग्यूम होता है, फलियां होती हैं जिनमें,
तो जिनमें फलियां होती हैं उनकी लीफ में अगर देखो तो ये हो गया लीफ, और इनका ये लीफ बेस है। लीफ बेस इस तरीके से फूला हुआ होता है, ये लीफ बेस फूला हुआ होता है और इसको बोलते हैं पल्विनस। लीफ पौधे में एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज रहती हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से ये बड हो गई, एपिकल बड हो गई, ये हो गई एपिकल बड, इस तरीके से ये एपिकल बड हो गई, ये ब्रांचेस निकल रही हैं यहां से, इस प्रकार से ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी ऐसे करके। नई पत्तियां ऊपर होंगी, पुरानी पत्तियां नीचे होंगी। इस व्यवस्था को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। और जो हमारी पत्तियां होती हैं वो इसी तरीके से एक्रोपेटल ऑर्डर में लगी रहती हैं। लीफ का दूसरा भाग ये पेटियोल है। पेटियोल का मतलब होता है वो पोर्शन जो कि लीफ को संभाले रहता है। अगर किसी लीफ में पेटियोल है तो वो पेटियोलेटेड लीफ हो गई, अगर नहीं है तो वो सेसाइल लीफ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि लीफ इस तरीके से, ये स्टेम हो गया तो सीधे ऐसे जुड़ी हो सकती है, पेटियोल नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार की लीफ को सेसाइल लीफ बोलते हैं, और अगर पेटियोल है तो वो पेटियोलेटेड लीफ हो गई। तीसरा भाग होता है लेमिना। लेमिना एक्सपेंडेड पोर्शन होता है। ये वो पोर्शन होता है जिसमें कि वेन एक मोटी या मिडरिप, दूसरा साइड से निकलने वाली वेन्स और वेनलेट्स, पतली पतली ये वेनलेट्स पाई जाती हैं। ये लेमिना मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, यानी यहाँ पर मेन फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दूसरा, इसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण काम करता है। सबसे पहला ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, और दूसरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी यहीं पर होती है। अब बात करेंगे वेनेशन के बारे में कि किस प्रकार से लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट रहता है। लीफ में वेन्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन दो प्रकार का होता है, पहला पैरेलल वेनेशन और दूसरा रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब हो गया कि ये इस प्रकार से ऐसी एक लीफ है, ये लीफ है मान लो, और इसमें वेन्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं इस प्रकार से, ऐसे करके एक दूसरे के पैरेलल वेन्स अरेंज है। तो इस प्रकार के वेनेशन को बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ये हो गया पैरेलल वेनेशन। दूसरे प्रकार का वेनेशन है जो कि डाइकॉट्स में पाया जाता है। ये वाला वेनेशन हमेशा मोनोकॉट में पाया जाएगा, जबकि दूसरा वेनेशन जिसमें कि जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वेन्स आपस में मिलकर जाली जैसा स्ट्रक्चर ऐसे बना लेती हैं। ये हो गई मेन वेन और ये निकल रही साइड से वेन्स ऐसे करके, और यही आगे चल करके पतली पतली और वेन्स बना देंगी इस प्रकार से, ऐसे करके एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि पीपल में जाली देखी होगी, तो वो अगर स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस प्रकार के वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलम का मतलब जाली होता है, तो ये दूसरे प्रकार का वेनेशन है जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, ये वेनेशन हमेशा ही डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाएगा, और ये पैरेलल वेनेशन हमेशा ही मोनोकॉट प्लांट में पाया जाएगा, कॉट प्लांट्स में पाया जाएगा। अगला है टाइप्स ऑफ लीव्स।
लीफ दो तरीके की हो सकती है, पहला सिंपल लीफ और दूसरा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब ये हो गया, जैसे इससे पहले हमने लीफ बताई थी कि ये एक लीफ बेस होगा, यहां पर इस तरीके से थोड़ा पेटियोल चला जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और ये होगा लैमिना, इस प्रकार से लैमिना होगा, ये लैमिना हो गया। लैमिना कटा फटा नहीं होगा, कटा फटा से मतलब ये हो गया कि ये लैमिना इस तरीके से कंप्लीट होगा, और अगर इसमें थोड़ा बहुत कटिंग होती भी है, जैसे सरसों वगैरह की पत्तियों में कटिंग होती है, या और भी कई प्लांट्स हैं, शहतूत है, ये कटिंग होती भी है, तो वो मिड रिब के लेवल तक नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से ये यहां तक ऐसे कटिंग हो जाए, ये ऐसे कट जाए, ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। इस प्रकार से ऐसे कटिंग हो जाए, कभी नहीं होगा। तो अगर कटा फटा भी होगा तो इस प्रकार से पत्ती कट सकती है, ऐसे ऐसे हो सकती है, ये हो सकती है इस प्रकार से। तो लैमिना कटा फटा है, इर्रेगुलर है, लेकिन मिडरिब के लेवल तक नहीं होगा, यानी ये जो इसका कटाव है ये मिडरिब को टच नहीं करेगा। जबकि कंपाउंड लीफ में ऐसा नहीं है, कंपाउंड लीफ में लैमिना इस हद तक कट जाता है कि वो कट करके लीफलेट बनाता है। कैसे? देखो, ये मान लो एक पत्ती है, ये एक पत्ती है, और ये हो गई इसकी, ये साइड से निकलने वाली इसकी वेन्स हो गई, ये हो गई इसकी मिडरिब। लैमिना में कटाव हुआ, देखो ये मिडरिब के लेवल तक इस तरीके से कट गई, ऐसे करके, और इस प्रकार से ऐसे करके कट गई। ऐसे करके जब कट जाएगी तो कई सारे यहाँ पे लीफलेट्स बन जाएंगे, ये कई सारे यहाँ पे लीफलेट्स बन गए, इस प्रकार से कई सारे यहाँ पे लीफलेट्स बन गए, इस तरीके से। अब ये यहाँ से मिटा दो, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर लैमिना कट गया तो इस प्रकार से छोटे छोटे पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिनको कि हम बोलते हैं लीफलेट। ये हो गया लीफलेट, ये भी यहाँ से ऐसे कटेगा और बनेंगी लीफलेट, ऐसे कटेगा और ये बन गई यहाँ पे लीफलेट, इस प्रकार से। ये कई सारी लीफलेट बन गई। जैसे इस तरीके की पत्ती हम कहाँ देख सकते हैं, इस तरीके की पत्ती हम नीम में देख सकते हैं, हम गुलाब में देख सकते हैं, जिसमें ये लंबी सी रैकिस चली गई और इसी रैकिस के दोनों तरफ इस तरीके से यहां पे लीफलेट्स होते हैं, इस प्रकार से यहां पे लीफलेट्स पाए जाएंगे, ऐसे करके ये लीफलेट्स होंगे। वास्तव में पूरी पत्ती एक ही है, लेकिन लैमिना कट चुकी है, बीच बीच में मिडरिब के लेवल तक कट चुकी है, जिसकी की वजह से ये छोटी छोटी पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं। वास्तव में ये छोटी पत्तियां नहीं है, इनको बोलते हैं लीफलेट। लीफलेट। एक यहाँ पे प्रश्न होना स्वाभाविक है कि हम इनको पत्ती क्यों नहीं मान सकते, मतलब एक लीफलेट को हम पत्ती क्यों नहीं मानते, इस कंप्लीट को ही हम पत्ती क्यों मान रहे हैं, या हम इसको ही पूरी पत्ती क्यों मान रहे हैं। तो वो इस वजह से है कि ये मान लो यहाँ पे स्टेम होगा, ऐसे करके ये स्टेम होगा, ये हो गया एक्सिल, और एक्सिल से निकलने वाली यहाँ पे एक्सिलरी बड होगी, ये एक्सिलरी बड होगी। लेकिन इन लीफलेट्स की एक्सिल से किसी भी प्रकार की कोई बड
नहीं निकलती, यहाँ से कोई भी बड नहीं निकलेगी, इसीलिए इसको पूरा एक लीफ माना जाता है और ये लैमिना के कटने से बने हुए स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। तो ये अंतर हो गया सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में। सिंपल लीफ में लैमिना इंटैक्ट होती है, लैमिना कटी फटी नहीं होती, जबकि कंपाउंड लीफ में लैमिना का पोर्शन कटा हुआ होता है और कई सारे छोटे छोटे लीफलेट्स बन जाते हैं। ये अंतर हो गया सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। इसके बाद देखेंगे कंपाउंड लीफ कितने तरीके की हो सकती है। कंपाउंड लीफ दो तरीके की हो सकती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में इस प्रकार की एक रैकिस होगी और इस रैकिस के दोनों तरफ लीफलेट निकले हुए होंगे। एक कॉमन रैकिस के दोनों तरफ लीफलेट इस प्रकार से निकले हुए होंगे, तो हम इस प्रकार की लीफ को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर हैं इनको लीफलेट बोलते हैं। ये सब क्या हो गए, ये हो गए लीफलेट, ये हो गया लीफलेट। और ये जो बीच में जा रही है इसको बोलते हैं रैकिस, ये हो गई रैकिस, ये लीफ बेस हो गया। तो एक रैकिस के दोनों तरफ इस तरीके से अगर लीफलेट निकल रहे हैं, एक कॉमन रैकिस है, तो हम इस प्रकार की लीफ को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली, पाम मतलब होता है हथेली, तो हथेली की तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाए, एक रैकिस गई और इसके दोनों तरफ लीफलेट नहीं है बल्कि लीफलेट इसके आखिर में हैं, इस प्रकार से आखिर में एक हथेली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ है जिसमें रैकिस जाए और आखिर में इस प्रकार से पत्तियां अरेंज हों और एक हाथ जैसा स्ट्रक्चर बना लें। ये हो गया हमारा पामेटली कंपाउंड लीफ। अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, दिस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। यानी लीव्स किस प्रकार से स्टेम में या ब्रांच में अरेंज हैं उनको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। मान लो कि ये एक स्टेम है, इस प्रकार से ये एक स्टेम है और ये इसकी नोड्स हैं, इस प्रकार से नोड्स हैं। अगर हर एक नोड से एक पत्ती इस तरीके से निकल रही है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये पत्ती आ गई, फिर ये पत्ती आ गई, तो हर एक नोड से अगर एक एक पत्ती निकल रही है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक छोड़ करके, अल्टरनेट, अल्टरनेट अरेंजमेंट। तो ये फाइलोटैक्सी का कौन सा प्रकार हो गया, अल्टरनेट। दूसरा, अगर मान लो कि ये एक स्टेम है, ये यहां पे ये नोड्स हैं और हर एक नोड से दो पत्तियां निकलें जो कि एक दूसरे के अपोजिट हों, इस प्रकार से ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपोजिट। ये दो पत्तियां हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये हो गया अपोजिट अरेंजमेंट। ये फाइलोटैक्सी का प्रकार हुआ अपोजिट। एक तीसरा प्रकार है जिसमें कि ये माना हमने एक स्टेम है, ये नोड्स हैं और हर एक नोड से जो पत्तियां निकल रही हैं वो स्टेम के चारों ओर इस प्रकार से एक घेरा बनाए हुए हैं, ऐसे करके एक घेरा बनाए हुए, जैसे कनेर में होता है, इस प्रकार से ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड। स्टेम के चारों तरफ, ये स्टेम हो गया,
और स्टेम के चारों तरफ पत्तियां हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट। वर्ल्ड। तो फाइलोटैक्सी तुम्हारे कोर्स में 3 प्रकार की है। अल्टरनेट, जिसमें कि एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है। अपोजिट, जिसमें एक नोड से 2 पत्तियां निकलती हैं। वर्ल्ड, जिसमें एक नोड से कई सारी पत्तियां निकलती हैं और वो स्टेम को घेरे हुए होती हैं। ये हो गया फाइलोटैक्सी। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मुख्य काम ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन लीव्स कभी कभी अपने आप को मॉडिफाई करती है डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। और वो डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट, सपोर्ट देने के लिए। दूसरा फंक्शन है फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। और तीसरा फंक्शन होता है, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं स्पेशल फंक्शन को करने के लिए, जैसे कि ये स्पेशल फंक्शन हो सकता है ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट की। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेंड्रिल का। टेंड्रिल का हम देख सकते हैं कई पौधों में, मटर में देख सकते हैं इस तरीके से, ये स्टेम है और लीफ अपने आप को इस तरीके से टेंड्रिल में मॉडिफाई कर लेती है। ये टेंड्रिल वही स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं। तना कमज़ोर होता है और इसको सीधा खड़ा रखने के लिए टेंड्रिल आसपास के किसी भी बेस से लिपट जाती है और स्टेम को ऊपर की ओर ले जाती है। दूसरी चीज आती है थ्रॉन्स, कांटे। कांटे भी एक मॉडिफिकेशन है लीफ का। ये प्रोटेक्शन में भी मदद करते हैं। और दूसरा, अगर ये कांटा है, मान लो इस तरीके से ऐसे कांटा है लगा हुआ है, तो ये किसी बेस से चिपकने में मदद करता है, तो ये भी सपोर्ट का काम करता है। दूसरी चीज है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लहसुन और प्याज। जैसे ये मान लो ये गार्लिक है, ये गार्लिक की पत्ती है और गार्लिक की जो बेस होता है, ये लहसुन का बेस मोटा हो जाता है इस प्रकार से और यहाँ पे फूड स्टोर कर लेता है। इसी प्रकार से प्याज की भी पत्तियां अपने बेसल रीजन में फूड को स्टोर कर लेती हैं और जो हम खाते हैं वो पत्ती का बेसल पार्ट ही होता है। अगला है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट क्यों खाते हैं? क्योंकि ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी इंसेक्ट्स की बॉडी से पूरा करते हैं। और इसके लिए होता क्या है कि इनकी पत्तियाँ इस तरीके से एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको कि पिचर बोलते हैं। ये घड़ा है और घड़े के ऊपर लगा होता है एक ऐसे इस प्रकार का एक ढक्कन लगा होता है। जब इंसेक्ट इसमें जाते हैं, अब जाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके मुंह पर नेक्टर लगा होता है, यहाँ पे नेक्टर लगा होता है। इंसेक्ट इसी नेक्टर को लेने के लिए जाएगा और जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे जाता है अंदर इसके, तो ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है। अंदर कीड़ा चला जाता है और यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है जो कि पत्तियां अपने आप को मॉडिफाई होकर के करती हैं। आगे बात करेंगे फ्लावर की।